अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल माने ना। अब हानिया का दिल मानता या ना मानता, आलिया जफर ने हानिया को मिलने बुलाया तो हानिया चली ही गई। और यहाँ पर जाकर हानिया के लिए कुछ अच्छा ही हो गया कि उसे मालूम पड़ गया कि वो नाजायज़ नहीं, वरना हानिया यही समझती थी कि वो किसी के गुनाह का बाइस है, किसी के दिल लगी का बाइस है। लेकिन यहाँ पर आलिया ने उसे बताया कि आलिया ने उसके बाप से निकाह किया था, बेशक छुप कर ही सही, लेकिन हानिया नाजायज़ नहीं है, जायज़ औलाद है। अब ये सब सुनकर हानिया को थोड़ी सी तसल्ली तो आई। यहाँ पर आलिया जफ़र हानिया से कहने लगी, मुझे फरहान बहुत तंग करता है, वो फाकिया से ही शादी करना चाहता है, मुझे आप लोगों के घर आना होगा। फाकिया और फरहान का रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी, फिर हम सबका आमना सामना होता ही रहेगा। शबाना से भी नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं, और तुमसे भी, मैं तुम लोगों की गुनहगार हूँ। ऐसे में हानिया तसल्ली देती है कि आपको जो कुछ करना है आप कीजिए, मेरे और अम्मी की तरफ से आपको कोई मसला नहीं होगा। ये कहते हुए हानिया उठकर जाने लगी तो आलिया उसे लिफ्ट देने की ऑफ़र करती है और फिर ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठने का कहती है, बेटा मैं ड्रॉप कर दूंगी ना, चलो मेरे साथ। ऐसे ही हानिया आलिया के साथ घर आ जाती है, लेकिन हानिया जब गाड़ी से उतरी तो सामने खड़ा मुगिस हानिया को देख लेता है। हानिया गाड़ी से उतरी ये तो देख लिया, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था मुगिस ये नहीं देख पाया। इसलिए तो फ़ौरन से पहले गुस्से के आलम में घर आया और मुनज़्ज़ा से कहने लगा, क्या हानिया हमारी इज्जतों का इस तरह से जनाजा निकालेगी? सारे मोहल्ले के सामने जलील करा कर रख दिया। पता नहीं किसके साथ गाड़ियों में घूमती फिरती है, अभी इतनी लंबी गाड़ी उसे घर छोड़कर गई। मुनज़्ज़ा को तो आंखें बंद करके यकीन है हानिया पर, इसलिए फ़ौरन से पहले मुगीज़ को शटअप कॉल देते हुए कहने लगी, प्लीज़ हानिया के लिए ऐसे अल्फाज यूज़ मत करो, मैं जानती हूँ कि वो कैसी है, ज़िंदगी गुजारी है मैंने उसके साथ, कुछ भी गलत नहीं करेगी वो। लेकिन मुगीज़ जो कि हानिया को बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है, वो तो यही सोच सोच कर परेशान है कि आखिर हानिया किसके साथ आई है। क्योंकि मुगीज़ ने तो बेशक मुनज़्ज़ा से शादी कर ली, लेकिन वो ये हौसला नहीं रखता कि हानिया किसी की हो जाए। दूसरी तरफ हानिया जब घर पहुंची तो यहाँ पर बाप भी अदालत लगाए खड़ा था। कहाँ से आ रही हो, किसके साथ आई हो? शबाना भी पास ही बैठी थी तो हानिया तसल्ली से बैठकर बताने लगी, अपनी माँ से मिलने गई थी, उन्होंने बुलाया था। तो फ़ारूक तंजिया कहने लगा, वो बार बार मिलने बुला लेती हैं, लेकिन तुम्हें अपने पास रखती क्यों नहीं? आखिर कौन है वो? हमें भी तो मिलवाओ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बार बार मिलने की क्या ज़रूरत है, इतनी उदासी है तो अपनी बेटी को अपने पास बुला लो। अब तो हानिया का दिल एकदम से फिर से टूट गया, यहाँ से उठकर चली जाती है और शबाना बस गुस्से के आलम में फ़ारूक को देखती ही रही, लेकिन फ़ारूक को कौन सा असर होता है। दूसरी तरफ रिजवाना ताईचान भी कुछ कम नहीं, वो भी आज चाय पर बैठी बस हानिया की बातें ही छेड़ देती है। पता नहीं कैसी बच्ची है, किसका नाजायज़ खून है। कुछ लोग बस निकाह के बगैर ही बच्चे पैदा कर लेते हैं, तभी तो उन्हें छोड़ने की फेंकने की नौबत आती है। तभी तो हानिया मुझे पसंद नहीं, पता नहीं किसका नाजायज़ खून है। अब हमजा को माँ की ऐसी बातों पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर माँ और बहन है बल्कि बहनोई भी बैठा था। इसलिए हमजा फ़ौरन से पहले हानिया की साइड लेते हुए कहने लगा, ऐसी बात नहीं है अम्मी, वो किसी का नाजायज़ खून नहीं है, किसी की ख्वाहिश का नतीजा नहीं है, बल्कि उसकी माँ ने निकाह किया था, उनके पास अभी भी निकाहनामा मौजूद है। माँ कहने लगी, तुम बड़े हमायती हो उसके, तुम्हें बड़ा पता है सब कुछ, चुप रहा करो तुम। लेकिन हमजा हानिया के मामले में चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आखिरकार आलिया जफ़र आज हिम्मत करते हुए अपने बेटे के साथ फिर से फाकिया के घर आ जाती है। यहाँ पर शबाना फिर से कुछ नहीं कहती, बस सवालिया निशान बने उसकी तरफ देखती रहती है कि आखिर इसे हानिया को छोड़ने की फेंकने की नौबत क्यों आई थी। वो बहुत कुछ पूछना चाहती है आलिया से, लेकिन वक्त आने पर वो सभी सवाल करेगी। अभी तो फाकिया की खुशी का मौका है, इस खुशी में भंग नहीं डालना चाहती, इसीलिए तो फ़ौरन से पहले रस्म शुरू की गई। जैसे ही रस्म शुरू हुई तो यहाँ पर हानिया मौजूद नहीं थी, तो शबाना एकदम से रोक देती है, ठहर जाओ बेटा, तुम्हारी बहन आ जाए फिर रस्म करते हैं ना। लेकिन फाकिया को भला बहन की क्या परवाह, लेकिन फिर भी शबाना हानिया की मौजूदगी में ही ये रस्म करवाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आलिया तो सिर्फ शबाना और हानिया से नज़रें ही छुड़ाती फिरती है, लेकिन बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब शबाना सामने खड़ी होगी और आलिया को सभी सवालों के जवाब देने होंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आलिया कभी भी हानिया को कबूल कर पाएगी या नहीं, अपने घर ले जाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन का इज़हार कीजिएगा।
مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔